गुड मॉर्निंग। तो आज शादी है। संगीत में ऑफिस आके वापस वहाँ जाके कियोस्क में तैयार होके जाने में मैं भूल गई कि मुझे कुछ शूट भी करना है, और उसके बाद डांस करने में इतना बिजी हो गया कि पता नहीं चला। मेरी शक्ल देख के पता चल रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। आजकल नींद ही नहीं आ रही। तो आज देखते हैं आज की शादी में क्या क्या धमाल मचाया जाता है, क्योंकि जैसे मेरी शादी हुई है ना, तब से ऐसा लग रहा है कि ना, मतलब मेरे परिवार को, ससुराल की साइड को बिहारी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। मैं बहू बिहारी, फिर अब जिसकी शादी है अंजलि, उसने जो लड़का चूज़ किया है वो बिहारी, और भी एक दो हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ियों को बिहारी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। फंसा लिया उन्होंने सबको। और सुबह सुबह मैं आई हूँ, नाश्ता मुझे मैं बनाना नहीं था क्योंकि सबका खाना बुआ के आता। तो मैं भूखी भूखी आई हूँ और मुझे भूख लगी थी बहुत ज़ोर की। तो मैंने भेजा विजय भैया को अपने लिए कुछ खाने को लाने के लिए। देखते क्या आते हैं। मैं उनको जॉब पर लेके देखते हूँ हमेशा, ताकि मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि मैं क्या खाने वाली हूँ। देखते क्या आता है। भूख तो बहुत ज़ोर की लगी, नींद भी आ रही है। ऊपर से आज शादी है, पूरी रात चलना है। देखते क्या होता है। के लिए आए हैं छोले भटूरे। मंगाए तो वैसे मैंने कड़ी चावल थे, पर वो थे नहीं। तो कोई बात नहीं, हैवी नाश्ता, पूरे दिन का काम चल जाएगा, सीधा रात को ही खाने को मिलेगा। खा के मैं ऊपर राउंड पे आई थी क्योंकि बुकिंग थी। तो मैंने कहा चलो एक बार चक्कर मार के आई, क्योंकि सफाई वगैरह भी देखनी होती है। इसके बाद मैं घर चली गई थी, थोड़ा जल्दी निकल गई थी क्योंकि शादी में जाने के लिए रेडी भी होना था। और लकीली मुझे जाम नहीं मिला आज, तो मैं टाइम से घर पहुंच गई थी। तैयार हो गई मैं, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। काशी इस तरह देना। हाँ नहीं, फोन नहीं मिलेगा। पहले बोल मामी प्लीज। ले लो। बोलो मामी प्लीज। बोल मामा। मामा अच्छा लगभग आधा रेडी होके, यानी मेकअप करके, कपड़े वगैरह चेंज करके मैं पार्लर चले गई थी बाल बनवाने के लिए, क्योंकि बालों को भैया मेरा समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरे से होता ही नहीं है कुछ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पार्लर चले जाते हैं, वहाँ ही हेयर स्टाइल बनवा लेंगे। और ये मैं अपना मेकअप थोड़ा ठीक कर दे, जैसा आता है वैसा करके मैं गई थी। हेयर स्टाइल जैसा मैं चाहती थी लगभग लगभग वैसा ही बना। थोड़ा बहुत उसमें 19-20 था, पर ठीक है, काम चलाने लायक बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद ये मेरा हेयर स्टाइल आप देख सकते हो। मतलब मैं चाहती थी जो बीट्स हैं ये उसके आसपास रहे, उन्होंने पूरे इनमें लगा दिए बालों में, पर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैं वेन्यू पे आ गई थी और यहाँ दक्षु महाराज की बदमाशियाँ चालू थी। वो इतना बदमाश है, मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ दक्षु ने मुझसे मुंह फुला लिया था क्योंकि उसे पिज़्ज़ा खाना है। अब मैं पूरे वेन्यू पे उसके लिए पिज़्ज़ा ढूंढ रही थी, और जब तक मिला नहीं उसने मुझसे ऐसे ही मुंह फुला के रखा। फिर हम यहाँ बारात के स्वागत के लिए आ गए थे, क्योंकि हमसे कहा गया बारात आ गई है, पर नहीं आई थी। पर हमने अपना मन भर के फ़ोटो शूट कराया, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, हूटिंग की। इसके बाद मुझे महिमा मिली, मेरी ननद। उसने कहा भाभी भूख लगी है। मैं कहा लग तो रही है। तो हम पीछे से स्नीक आउट करके भाग गए कि चलो थोड़ा बहुत कुछ स्नैकिंग करके वापस आएंगे, वैसे ही बारात का आने में भी बहुत टाइम है। और जब सबको पता चला कि हाँ ये मैं अपने ब्लॉग के लिए शूट कर, तो सब ने मिल के वापस मतलब मेरे फ़ोन की तरफ देख के वोटिंग की, हाई किया। पर मैं कुछ किसी का डाल नहीं सकती क्योंकि साथ में डीजे की आवाज़ भी आ रही है, तो फिर सॉन्ग्स वगैरह भी बीच में आ रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है ना यूट्यूब पे। और भाई शादी किसी की भी हो, जब तक हमारा अपना कपल फ़ोटो शूट नहीं हो जाता मज़ा नहीं आता। तो हम हमेशा करते हैं, जहाँ मौका मिले करवा लो, रोमांस बना रहना चाहिए। और उसके बाद बारात भी आ गई थी, तब तक हम भी खा पी के मज़े लेके आ गए थे। और भाई बारात, बिहारियों की बारात हो और नोटों की गड्डियाँ ना उड़े और धमाल ना हो नहीं सकता। तो ये भी लव मैरिज है और प्लस इंटर कास्ट है, तो लड़का जो है हमारा बिहार का है, वहीं का है जहाँ की मैं हूँ। तो काफ़ी मज़ा आया इनकी बारात को देखने में।
फिर सारे भाई वगैरह गए थे, इसको बग्गी से उतार के गोद में लेकर आए, वहाँ इनका स्वागत किया। और फिर इसके बाद मैं वापस अंदर चले गई थी दक्षु को ढूंढने, क्योंकि मेरा बेटा है भाई क्या नमूना। उसको जब मैंने देखा मैं उसको देख के हैरान थी, नंगे पैर जूते उतार के पूरे गार्डन में भाग भाग के खेल रहा था वो। मामी जाओ 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 बोल बोल मामी। फिर हमारी अंजलि की एंट्री हुई, बहुत सुंदर लग रही थी ये, मैं सोच नहीं सकती थी इससे ज़्यादा सुंदर ये लग रही थी। फिर इनकी वरमाला हुई, फिर हम लोग खाना वाना खा के शादी के लिए हम लोग अपना आ गए थे। इसके बाद पूरी रात शादी चली, गप्पे वप्पे चले, दक्षु सो गया था तब उसका ध्यान रख रही थी। विदाई के टाइम पे मैं नहीं रही, क्योंकि मुझे ये रोना धोना नहीं अच्छा लगता, फिर मुझे भी रोना रहता है। तो फिर मैं घर चले गई थी दक्षु को लेके, उसको सुलाना भी था। फिर मोहित जीजू वगैरह वापस गए थे, और मोहित को हम टिक्की में डाल के लगे थे, कह रहे थे मेरे को किडनैपिंग वाली ना यहाँ फीलिंग लो और घर चलो।